चिमूर में मुस्लिम समाज की ओर से एक भव्य विरोध प्रदर्शन मोर्चा निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने क्या मांग की, आइए देखते हैं बालू सात पुते की इस खबर में। 14 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के शाहपंचाल गांव तहसील सिन्नर जिला नासिक में 177वां अखंड हरिनाम सप्ताह में महंत रामगिरी महाराज उनका प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हजरत मोहम्मद पैगंबर इन्हें गलत अल्फाज में बयान किया गया। उस बयान के कारण मुस्लिम समाज को काफी ठेस पहुंची। इसीलिए महंत रामगिरी महाराज पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके FIR दाखिल किया जाए और रामगिरी महाराज को हिरासत में लिया जाए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश नारायण राणे ने भी 1 सितंबर को श्रीरामपुर अहमदनगर में आपत्तिजनक विधान किया। इसीलिए विधायक नितेश नारायण राणे और महंत रामगिरी महाराज इन दोनों को हिरासत में लिया जाए। इस मांग को लेकर आज नेहरू विद्यालय चिमूर से तहसील कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया था। तहसील कार्यालय में उपविभागीय अधिकारी किशोर घाड़गे को निवेदन सौंपा गया। तहसील के बाद वही मोर्चा पुलिस उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर लेकर गए। कार्यालय में उपविभागीय पुलिस अधिकारी राकेश कुमार जाधव को निवेदन सौंपा गया। मोर्चा में हजारों मुस्लिम महिला पुरुष शामिल हुए थे। इस दौरान CTV प्रतिनिधि बालू सातपुते भी यहां मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं अजहर शेख, इनसे बालू सातपुते ने बातचीत करते हुए उनकी क्या प्रतिक्रिया जानी। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मोहम्मद हजरत जी के बारे में जो रामगिरी महाराज ने बताया, तो क्या पवित्र लेंगे आप? मुस्लिम समाज 1947 से देश की आज़ादी के बाद से इस भारत देश में अमन और शांति के साथ सारे बाकी संप्रदायों के साथ मिलजुल कर आनंद से रह रहा है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो हिंदू समाज के नाम से मुसलमानों को हरदम टॉर्चर करने की काम करते हैं। इसी दौरान रामगिरी महाराज, जिनको मुसलमानों के धर्मगुरु के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, सिर्फ कहीं से पढ़ लिख कर या किसी ने उचकाने की आदत की वजह से उसने हमारे धर्मगुरु के बारे में अभद्र ऐसी टिप्पणी की जो मुसलमान कभी भी मान कर ले नहीं सकता। ये तो हो गई रामगिरी महाराज की बात, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज को जहां पे सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, हम हमारे तौर से निषेध मोर्चा कर रहे हैं। दरमियान भारतीय जनता पार्टी के आमदार नितेश जी राणे, इन्होंने रामगिरी महाराज का विरोध करने वाले मुसलमानों को खुली चेतावनी देते हुए, अगर मुसलमान, वो गांडू मुसलमान, इस प्रकार की अभद्र भाषा को वापरते हुए अगर मुसलमान अपने दायके में नहीं रहे तो हम मस्जिद में घुस के चून चून कर निकाल कर मारेंगे, ऐसी खुली धमकी दी है। ये कोई मुसलमानों को डरने की या डराने की बात नहीं। उसने भले ही डराने की कोशिश की होगी, लेकिन ये मुसलमान डरने वाला नहीं है। जिस तरह से उसने अभद्र टिप्पणी की है, उसी तरह से हम भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम हजरत मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी है, जिन्होंने हमें शांति से इस देश में रहने की को मतलब हिदायत दी है। जिस मिट्टी में हम जीते हैं उस मिट्टी के बारे में वफादारी के साथ रहने का उन्होंने हमको हुक्म दिया है। इसीलिए हम इस देश में सारी मुश्किलों को सहते हुए भी, तकलीफों को सहते हुए भी अमन और शांति के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको इसकी कमजोरी समझा जाए, अगर हम मुसलमान इसके खिलाफ बार बार बोलते नहीं है, इसका मतलब अगर मुसलमान कमजोर है, ऐसी अगर उस नेता की या वो महाराज की अगर कोशिश अगर होगी, तो हमको भी उसके खिलाफ उतने ही उग्र स्वरूप से आंदोलन कर उसको सबक सिखाने की हम में ताकत है। लेकिन हम इस देश के संविधान को, बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को मानते हुए कायदा हाथ में लेने वाले मुसलमानों में से नहीं है। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं सरकार को कि जिस तरीके से उसने हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर, हमारे धर्मगुरु के बारे में और मुसलमानों के बारे में जो खुली धमकी दी है, उस धमकी को ध्यान में रखते हुए और सही में अगर इस सार्वभौम महाराष्ट्र या सर्वधर्म समभाव वाला भारत देश अगर ये सियासतदान अगर बोलते हैं, तो इस देश में रहने वाले सारे जमात के लोग, सारे जाति के लोग, उनकी हिफाजत करना ये सरकार का कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य के जरिए से उन्होंने जिसने भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय पे अगर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है या मारने तोड़ने की धमकी दी है, तो उस पर कार्रवाई करना ये सरकार का नैतिक धर्म बनता है। इसीलिए हम सरकार को आगाह करने के लिए और सरकार को चेतावनी देने के लिए इस शांति मोर्चे से और निषेध मोर्चे के जरिए माननीय उपविभागीय अधिकारी चिमूर, इनको निवेदन सौंपा है, जिन करून ये निवेदन हमारा सरकार तक जाए और इन दोनों भी बेवकूफ लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें तुरंत जेल में डाला जाए। और इस देश में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो और कोई भी हो, बौद्ध हो, इन सभी को न्याय मिले, सब सुख शांति से इस देश में अमन के साथ जीने के लिए अपने काम में रहे। यही हमारी कोशिश है और यही हम आज बोलना चाह रहे हैं।
सी टीवी के लिए प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।